जो कंपनी 1994 में बैंकरप्ट होने वाली थी, आज वो इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑटोमोबाइल कंपनी है। तो आप में से किसी ने सोचा था कि 26 साल का लड़का एक दिन डूबती हुई कंपनी को इस लेवल तक पहुंचा देगा? ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने रॉयल इनफील्ड का नाम नहीं सुना हो। इंटरेस्टिंग बात है कि रॉयल इनफील्ड ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करती है, लेकिन तब भी ऐसा क्या है, ना सिर्फ हर कोई रॉयल इनफील्ड को जानता है, बल्कि उनकी बाइक को खरीदने का हर एक बाइक लवर का सपना होता है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी आयशर मोटर स्टॉक मार्केट में इकलौती ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने 5 साल लगातार उनके इन्वेस्टर को ईयर एंड ईयर 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ईयर 2000 में 26 साल के सिद्धार्थ लाल ने जब कंपनी को संभाला, तब कंपनी बैंकरप्ट से सिर्फ 6 महीने दूर थी। द क्वेश्चन इज, इन्होंने ऐसा क्या किया कि आज रॉयल इनफील्ड एक मार्केट लीडर है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, वो कौन से बिजनेस लेसन है कि जो हम इस केस स्टडी से सीख के अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि रॉयल इनफील्ड एक इंडियन कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली रॉयल इनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 1891 में। अल्बर्ट एडिन और रॉबर्ट स्मिथ, ये दोनों मिलकर एक नीडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलते हैं। उसका नाम पड़ता है एडिन मैन्युफैक्चरिंग। उसके कुछ टाइम बाद इस कंपनी को रॉयल आर्म्स फैक्ट्री से साइकिल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जब साइकिल बन के तैयार हो जाती है तो उन साइकिलों का नाम पड़ता है रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड ने 1901 में अपनी पहली मोटर बाइक बनाई, और इनकी बाइक इतनी ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल होती थी कि इनका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर के आर्मी के द्वारा करा जाने लगा। फाइनली 1932 में वो साल था जब रॉयल इनफील्ड ने अपनी बुलेट नाम की बाइक लॉन्च करी थी। बाइक बहुत जबरदस्त बिकी, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही उनकी बाइक की डिमांड गिरने लगी। अल्टीमेटली 1949 में जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, मद्रास मोटर के KR सुंदरम इस कंपनी को खरीदने का डिसीजन लेते हैं। काफी साल इस कंपनी को चलाने के बाद आयशर मोटर के CEO विक्रम लाल इस कंपनी को मद्रास मोटर से खरीद लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन विक्रम लाल की जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन साबित होता है, क्योंकि उस वक्त रॉयल इनफील्ड बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस में था। कंपनी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी और इतनी ज्यादा वर्थलेस हो गई थी, कंपनी को कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। कंपनी खरीदने के 6 साल बाद फाइनली बोर्ड डिसाइड करता है, नाउ इट इज टाइम टू गेट रिड ऑफ रॉयल इनफील्ड। सब कुछ खत्म ही होने वाला था कि तब विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने अपने फादर से एक चांस मांगा, और यही वो जगह थी कि जहाँ से सब कुछ बदलने ही वाला था। कोई सोच भी नहीं सकता है कि 6 महीने में कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। आज वो कंपनी मिड रेंज बाइक सेगमेंट में लार्ज स्केल में मार्केट को डोमिनेट करेगी। सवाल है कि सिद्धार्थ लाल ने आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी का यूज किया जिसने एक डूबती हुई कंपनी को आज एक मल्टीबैगर स्टॉक बना दिया। रॉयल इनफील्ड ने सिर्फ और सिर्फ 3 बिजनेस स्ट्रेटेजी का यूज किया जिसने उनके गेम को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जब सिद्धार्थ लाल ने कंपनी को संभालना शुरू किया, सबसे पहले चीज उन्होंने करी थी वो थी ही स्टार्टेड लिविंग बायर्स लाइफ। आसान वर्ड में बताऊं तो अपने प्रोडक्ट को CEO की तरह नहीं, एक कंज्यूमर की तरह देखना चालू किया। जब वो इनफील्ड को खुद माउंटेन ट्रिप्स पर लेकर जाने लगे, उन्हें बाइक के अंदर कुछ कमियां नजर आने लगी, जिन कमियां पर आज तक कंपनी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। जब वो खुद बुलेट के राइडर बने, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जो गियर शिफ्टर राइट पर होने से बाइकर को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस वक्त इनफील्ड के अंदर किक स्टार्ट होता था, किक कितनी ज्यादा बाउंस बैक करती थी कि किसी का भी पैर टूट जाए। कंपनी में सबको लगता था कि लोग रॉयल इनफील्ड को इसलिए खरीदना नहीं चाहते कि वो ज्यादा महंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इनफील्ड सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि उसे मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था। इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, फॉल्टी मैन्युफैक्चरिंग। कभी बाइक के इंजन चोक हो जाते तो कभी बाइक के पाइप्स लीक होना चालू हो जाते। बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। उसको देखते ही सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर चेंज करे गए, गियर शिफ्टर की पोजीशन चेंज करी, किक स्टार्ट को रीइंजन किया, और फाइनली एक गो टू मार्केट प्रोडक्ट तैयार हो गया। लेकिन दूसरी चीज सिद्धार्थ ने रियलाइज करी, उसने एक्चुअली रॉयल इनफील्ड का गेम ही चेंज कर दिया। वो चीज थी बिहेवियर डिजाइन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो आपको मूवी देखने जाना है, तो आपका सबसे पहला एक्शन क्या होगा? आप अपना फ़ोन पकड़ोगे, फ़ोन के ऊपर आप बुक माई शो पे अपना मूवी की टिकट बुक करोगे। लेकिन आपने सोचा कि आपने सबसे पहले फ़ोन को ही क्यों उठाया, और इसी को ही कहते हैं बिहेवियर डिज़ाइन। आपने फ़ोन को इसलिए उठाया कि बुक माई शो इन कंपनी ने आपको सर्विस दे देकर अपने बिहेवियर डिज़ाइन को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि आप सिनेमा जाकर टिकट बुक करना सोच ही नहीं सकते हो। सिमिलरली सिद्धार्थ ने नोटिस किया कि लोगों के दिमाग में रॉयल इनफील्ड को लेकर एक सेट परसेप्शन बिल्ड है कि रॉयल इनफील्ड एक आइकॉनिक टूरिस्ट बाइक है जिसको आप डेली पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। इसी चीज के कारण रॉयल इनफील्ड की बाइक्स नहीं बिक रही थी। सवाल यह आता है कि सिद्धार्थ ने यह प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया तो ठीक है, लेकिन इन्होंने बिना एडवर्टाइजमेंट के इतना बड़ा ब्रांड कैसे क्रिएट कर दिया?
कि आज हर एक इंसान रॉयल इनफील्ड को जानता है। सबसे पहले सिद्धार्थ लाल ने खुद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और सिद्धार्थ लाल ने बाइकर्स की कम्युनिटी तैयार की। इस कम्युनिटी को और बड़ा करने के लिए बहुत सारे एडवेंचर ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करवाए। इसके साथ साथ माउंटेन्स राइड्स भी स्पॉन्सर करे गए और गोवा जैसी जगह में राइडर मेनिया जैसे क्लब भी फॉर्म करे। इन सब चीजों ने देखते देखते रॉयल इनफील्ड का बहुत ज्यादा फैन बेस क्रिएट कर दिया। हर महीने 6000 बाइक के प्रोडक्शन कैपेसिटी के बावजूद जिस कंपनी की सेल 2000 बाइक हार्डली बिकती थी, आज उस कंपनी की बाइक को खरीदने के लिए 4 से 6 महीने की वेटिंग लगती है। 2003 में एक बुलेट का प्राइस था 55,000 रुपीज और उस वक्त आयशर मोटर्स का एक शेयर का प्राइस 18 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात है कि तब आपने 55,000 रुपीज के आयशर मोटर्स के शेयर ले लिए होते तो आज आपके पास 6.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसे होते। तो दोस्तों, ये थी रॉयल इनफील्ड की केस स्टडी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।